हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेरा अपना स्कूल। अस्सलाम वालेकुम एंड हाउ आर यू ऑल ऑफ यू। सब उम्मीद है सभी खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्जैक्टली कैसे इमेज फॉर्म किया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का यूज़ करके आप इमेज कैसे फॉर्म कर सकते हो और कितने वेज हैं इमेज को फॉर्म करने के, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी या उसकी नेचर क्या होगी इमेज की। नेचर मींस उसका इमेज का साइज, इमेज रियल है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, व्हाटएवर किस साइज का है, और नेचर कैसी है उसकी। दूसरा हमने साथ साथ ये भी बात करनी होगी इसमें कि यार इमेज जो है वो किस पोजीशन पर फॉर्म होगा जब ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर रखा जाए। ठीक है, मतलब हमने ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशन सेट करनी है जिसकी बुनियाद पर इमेज फॉर्म होंगे, और उन इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम यहाँ मेंशन करेंगे। चलिए पहला जो हम जो पहली चीज़ डिस्कस करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन के अंदर, वो क्या है जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट is placed at infinite distance। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके पास जो है वो स्टेटमेंट आएगी, और इसका आपने आंसर कैसे देना है ये समझिएगा। जो ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी प्लेसमेंट या ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन पर सेट किया जाए, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर सेट किया जाए। तो पहले तो हम सिंपली एग्जैक्टली क्योंकि कॉनकेव मिरर का यूज़ कर रहे हैं तो हम कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। तो ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है। अब कॉनकेव मिरर हमें पता है एग्जैक्टली क्योंकि इनर साइड उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम कर रही होती है और आउटर साइड जो होती है वो पॉलिश्ड होती है। तो हमने आउटर साइड जो है वो अगर इस कॉनकेव मिरर की पॉलिश ले ली और सिंपली एक प्रिंसिपल एक्सिस मैंने उसके पोल से गुजार ली। तो ये आप पॉइंट आपके पास पोल होगा, और एग्जैक्टली जो आपके पास सेंटर होता है इस कॉनकेव मिरर जिससे हम निकाल रहे होते हैं कॉनकेव मिरर को, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के दरमियान जो मिड पॉइंट होगा वो फोकस कहलाएगा। ठीक है, अब आपने देखें इसमें कहा गया ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा गया, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। इनफाइनाइट इतना बड़ा डिस्टेंस होता है जिसे हम मेजर या कैलकुलेट नहीं कर सकते। बहुत दूर कहीं मौजूद ऑब्जेक्ट को अगर आपने उसका इमेज आप फॉर्म करना चाहते हो तो उस रे को आप कैसे दिखाओगे। अब ऑब्जेक्ट से जो रे आएगी वो एग्जैक्टली क्योंकि हम स्केल की मदद से ही बना देते हैं। तो यहां पर देखें, मैंने यहां ऑब्जेक्ट से आने वाली रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले ली। ठीक है, ऑब्जेक्ट से आने वाली रे को प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल ले लिया जाए तो हमने पढ़ा था कि यार जो रूल्स ऑफ फॉर्मेशन होती है रे की वो किस वे में होती है कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गुजर जाएगी। ठीक इसी तरह से सेकंड रे हमने ऑब्जेक्ट से ली, वो भी एग्जैक्टली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो ये आपके पास आ गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो ये आपके पास सेकंड रे हो गए जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और इसने भी एग्जैक्टली कहाँ से पास होना है, फोकस से पास होना है। तो हम यहाँ इस तरह फोकस से पास करवा देते हैं। तो यहाँ देखिए इमेज जो है वो आपका, बाकी ये सब हम हटा देते हैं क्योंकि एग्जैक्टली हमें इससे ये गर्ज नहीं है कि लाइट रे कहाँ तक जा रही है। हमें सिर्फ ये देखना होता है कि ऑब्जेक्ट से आने वाली जो रे थी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते ही जैसे ही रिफ्लेक्ट करती है आफ्टर कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर टकराने के बाद, तो वो पास हो जाती है फोकस से। ठीक है, वो फोकस से पास हो जाती है, राइट। और सेकंड रे दोबारा से हमने वही रे ली जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉनकेव मिरर वो भी एग्जैक्टली फोकस से पास हो गई। तो जहां पर ये दोनों, पहली रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गुजरी, सेकंड रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गुजर गई, यहां पर इस पॉइंट पर ये दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, कॉन्साइड किया। तो इमेज जो फॉर्म होगा वो उस पॉइंट पर होगा जहां पर ये दोनों रेजेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी या काटेगी। ठीक है, कट करेंगी। तो अब अपने इमेज की नेचर बतानी है, या आप जिस पर आप लिख सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज के पॉइंट्स हम यहां लिखेंगे, जिसे हम एक और नाम दे सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स
या फिर नेचर ऑफ इमेज। तो आप यहाँ पर देखें जो इमेज की नेचर है, सबसे पहले तो हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बताते हैं कि इमेज आपका कहाँ पर फॉर्म हुआ। इमेज जो आपका फॉर्म हुआ है वो एग्जैक्टली फोकस पर हुआ। तो हम लिख सकते हैं हमारे लिए जो पहला पॉइंट हो जाएगा, इमेज इज फॉर्म एट फोकस। ठीक है, फोकस को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, साथ में इसके फोकस चाहे तो लिख दें। ठीक है, सेकंड, इमेज की नेचर को देखते हुए जो साइज क्या होगा, वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, बहुत छोटे साइज का इमेज बना है। तो सेकंड जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी आ जाएगी इमेज की नेचर की, वो क्या होगी, इट इज वेरी स्मॉल इन साइज। ठीक है, साइज क्या है बेटा इसका, बहुत छोटे साइज का इमेज बना। दूसरी बात, रियल भी है और इन्वर्टेड भी है। रियल किस तरह, ऑब्जेक्ट जिस साइड पर है मिरर के, यानी मिरर के इस साइड पे हमने कोई काम नहीं किया, इमेज भी इसी, ऑब्जेक्ट भी आपका इसी साइड पर था, इमेज भी आपका इसी साइड पर, मिरर के कॉन्केव मिरर के इसी साइड पर फॉर्म हुआ है, तो ये रियल है। और इन्वर्टेड किस तरह, ऑब्जेक्ट सीधा है और इमेज उल्टा बना। तो आप इसमें लिख सकते हो कि इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं सेकंड ऑब्जेक्ट की तरफ। सेकंड जो हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रख रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, यानी सी से दूर। ठीक है, तो क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, तो यहां आपके पास सिंपली कॉन्केव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सेस, ये पोल आ गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फिर ये फोकस। ठीक है, अब यहां पर एग्जैक्टली जो हमने ऑब्जेक्ट रखा है वो बियॉन्ड सी रखा है। तो बियॉन्ड सी का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट आपने सी से कुछ डिस्टेंस पर रखा, ये आपका सिंपली ऑब्जेक्ट हो गया। इसे चाहे तो आप लिख सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट है आपका। अच्छा, अब इस ऑब्जेक्ट से जो रे निकलेगी वो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल है। सिंपली ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट से जो रे निकली वो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल होगी। और आफ्टर, क्योंकि हमें पता है वो रे जो कि प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से गुजर जाती है। सेकंड रे यहां पर हम एग्जैक्टली थोड़ी डिफरेंट लेंगे। हम सेकंड रे कौन सी वाली ले रहे हैं, रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज के अंदर हमने पढ़ा था, रे की फॉर्मेशन के अंदर में पढ़ा था कौन कौन से रूल होते हैं रे को बनाने के। तो यहां पर हम जो सेकंड रे ले रहे हैं वो कौन सी ले रहे हैं, ऐसी रे ले रहा हूं जो डायरेक्ट पोल को हिट करती है, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगी। तो ये आपके पास सेकंड रे जो आप ले रहे हो बेटा, वो कौन सी ले रहे हो, पोल पे, वो रे जो कि पोल के साथ पोल को स्ट्राइक करेगी। ठीक है, वो एग्जैक्टली थोड़ा सा पोल पर आएगा एग्जैक्टली, तो ये मानकर चलते हैं कि ये पोल पर है। और फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन याद रखिएगा वो अपने ही उस एंगल पर, तो जितना एंगल ऑफ इसने इंसिडेंस बनाया उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। जो रे पोल पर स्ट्राइक करती है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ बताएं ये दोनों रे किस पॉइंट पर जाके स्ट्राइक इंटरसेक्ट किया, इन्होंने इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। तो ये पॉइंट इमेज की पोजीशन है ये। ठीक है, अब इसके आप नेचर लिख लें। नंबर 1, पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि भाई इमेज जो फॉर्म हुआ वो बिटवीन एफ एंड सी है। इमेज इज फॉर्म बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा सेकंड पॉइंट जो हमने बनाया था वो साइज के एतबार से बनाया था। यहां पर इमेज का जो साइज है वो स्मॉल इन साइज होगा एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के मुकाबले में कुछ छोटा होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो स्मॉल इन साइज। ठीक है, और थर्ड पॉइंट, क्योंकि एग्जैक्टली हमें पता है कि यार रियल और इन्वर्टेड है, ऑब्जेक्ट भी इस तरफ, इमेज भी इस तरफ। ठीक है, ये रियल हो गया, इन्वर्टेड मतलब ऑब्जेक्ट सीधा, देखें ऊपर की तरफ एरोहेड जा रहा है और इमेज का एरोहेड थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये इन्वर्टेड है। तो अब आप यहां लिख सकते हो कि इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये आपके पास थर्ड पॉइंट हो गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थर्ड ऑब्जेक्ट की तरफ कि अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम क्या रखने वाले हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, अगर ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट सी पर रखा जाए, व्हेन ऑब्जेक्ट
इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी C। तो ये आपके पास कॉन्केव मिरर, आउटर साइड पॉलिश्ड, इनर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम कर रही है, आपके पास पोल हो गया, ये हमारे पास फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख रहे हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट को हम C पर रख रहे हैं, तो पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और फिर उसके बाद फोकस से गुजर जाएगी। सेकंड रे एग्जैक्टली इस पे भी हम कौन सी वाली लेंगे, सेकंड रे हम इस पे ले रहे हैं, सेकंड रे वो लेंगे जो पहले फोकस से गुजरेगी, ठीक है। तो अगर एग्जैक्टली इसका रिवर्स, ठीक है, जो रूल में हमने पढ़ा था, एक रे वो होती है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गुजर जाएगी। इसी का अगर रिवर्स ऑर्डर में लिया जाए कि अगर हम पहले फोकस से गुजार दें तो बाद में क्या हो जाएगी, बाद में एग्जैक्टली वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो अब मैं पहले फोकस से गुजार रहा हूं तो बाद में क्या हो जाएगी बेटा, बाद में एग्जैक्टली आपके पास पैरेलल हो जाएगी। तो यहां पर देखें, पहले फोकस से गुजरी और फिर बाद में पैरेलल हो गई। तो इमेज कहां पर बना, ठीक उसी जानिब, उसी पोजीशन पर जहां पर ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट भी आपका C पर था, इमेज भी आपका C यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बना। तो इस पर आप क्या प्रॉपर्टी या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या हो जाएगी, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स में हम इसमें लिख सकते हैं कि यार इमेज इज फॉर्म एट C। सेकंड पॉइंट हमारे लिए क्या होगा, साइज ऑफ इमेज के एतबार से इक्वल इन साइज, ठीक है, इक्वल इन साइज यानी ऑब्जेक्ट का जो साइज है उतना ही साइज रहेगा इमेज का भी, इक्वल इन साइज। थर्ड पॉइंट, इमेज इज रियल यानी ऑब्जेक्ट भी इस तरफ, इमेज भी इस तरफ, और इन्वर्टेड का मतलब ऑब्जेक्ट सीधा, इमेज उल्टा, ठीक है। इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये आपके पास आपने 3 डिफरेंट पोजीशन पर ऑब्जेक्ट रखे और उससे बनने वाले रिजल्ट्स की नेचर यानी जो इमेज की नेचर है वो हमने उस पर बात कर ली। अब हम जाते हैं मजीद 3 और हमारे पास हैं, 3 और मुख्तलिफ पोजीशंस हैं जो हमने रखनी है ऑब्जेक्ट की। चौथे पर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड F, ठीक है। जैसे आपने पहले बियॉन्ड C रखा था, चलो मैं उस पर बात नहीं करता, उस पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सिंपली देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड F, ठीक है। फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी तो पहले तो एग्जैक्टली सिंपली हम एक कॉन्केव मिरर बना रहे हैं, आउटर सरफेस पॉलिश्ड, इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम कर रहा है, ठीक है। और ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन आप सेट कर रहे हो बिटवीन F एंड C कर रहे हो, तो ये आपके पास F एंड C के दरमियान पोजीशन आ गई ऑब्जेक्ट की। अच्छा, अब ये क्योंकि एग्जैक्टली पहली रे जो निकलती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, बाद में वो फोकस से गुजर जाएगी, ठीक है। अच्छा, सेकंड रे हम इसमें कौन सी वाली लेने वाले हैं, सेकंड रे इसमें हम लेने वाले हैं वो जो है वो पोल पर स्ट्राइक करेगी, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ जो है वो इमेज फॉर्म कर देगा, ठीक है। तो आप यहाँ देखो, इमेज कुछ यहाँ जाकर, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ जाके आपका कुछ इमेज बना, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, और ये आपका इमेज आ गया। तो अब यहाँ पर देखें इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स में हम यहाँ लिख लेते हैं कि भाई पहली कैरेक्टरिस्टिक्स में ये होगी कि इमेज कहाँ किस पोजीशन पर फॉर्म हो रहा है, इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड C, ठीक है। इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड C पर बन रहा है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या हो सकता है कि इमेज के साइज के एतबार से अगर बात की जाए तो लार्ज इन साइज है, लार्ज इन साइज बन रहा है, ठीक है। तो आपने देख लिया एग्जैक्टली क्योंकि ये साइज बड़ा है, ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है, तो लार्ज इन साइज आ गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज के एतबार से रियल और इन्वर्टेड तो है, ऑब्जेक्ट भी इस तरफ, इमेज भी इस तरफ, ऑब्जेक्ट सीधा, इमेज उल्टा, तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। चलिए अब हम जाते हैं 5th पर कि अगर हम 5th नंबर पर जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन सेट करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन फोकस, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा जाए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन फोकस पे रखा जाए तो क्या होगा, ठीक है। अगर फोकस पर ऑब्जेक्ट होगा तो देखो अब क्या होने वाला है, ठीक है। ये बड़ा अहम जो है पोजीशन है, ठीक है। ये आपके पास सिंपली पोल हो गया, ये आपके पास फोकस आ गया, ये आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। यहाँ हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन सेट कर रहे हैं फोकस पर, तो यहाँ देखो मैंने ऑब्जेक्ट रख लिया फोकस पर। अगर ऑब्जेक्ट आपका फोकस पर होगा,
अगर ऑब्जेक्ट आपका फोकस पर होगा तो एग्जैक्टली हमें पता है कि वो पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और फिर बाद में फोकस से गुजर जाएगा एग्जैक्टली। तो अच्छा, अब सेकंड रे एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं, सेकंड रे हम इसमें ले रहे हैं जो पोल को स्ट्राइक करे, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा, ठीक है, और फिर जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनके वो अपने ही मतलब रिफ्लेक्शन उतना एंगल बनाकर फिर अपने रास्ते सीधी चली जाएगी, यानी इस तरह, ठीक है। तो इमेज जो आपका यहाँ पर फॉर्म होगा वो इनफाइनाइट पर पोजीशन पर बनेगा, देखो इस तरह, ठीक है, मतलब बनेगा लेकिन आगे जाकर, बहुत आगे जाकर कहीं बनेगा, ठीक है, और उसकी पोजीशन जो होगी वो बहुत दूर होगी। ये दोनों एक दूसरे के करीब आते रहेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर दोनों ये एक दूसरे को कट करेंगे और वो इमेज की पोजीशन होगी। तो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आप क्या लिख सकते हो, पहला पॉइंट तो आप ये लिख सकते हो कि इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो एट इनफाइनाइट हो रहा है, इमेज इज फॉर्म एट इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट पर बन रहा है, या एट इन्फिनिटी लिख देते हैं इसको, एट इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी पर बन रहा है। सेकंड पॉइंट इसका क्या होगा, वेरी लार्ज इन साइज, वेरी लार्ज या मैग्नीफाइड, ठीक है, मैग्नीफाइड भी लिख सकते हैं, वेरी लार्ज इन साइज। तीसरा जो है वो ये भी रियल और इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। एक लास्ट केस रह गया हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है इतना, वरना मैं इसको इसकी ऐसी में कंप्लीट कर रहा था, लेकिन नो इशू, आप लोग, मैं इसको पहले राइट डाउन करें अपने पास रजिस्टर में, मैं इसको रब करता हूँ और फाइनली हम उस लास्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, और वो बहुत अहम चीज़ है, तो उसकी एग्जैक्टली पहले इसको आप कॉपी कर लें जल्दी से। ऑलराइट स्टूडेंट, तो आप लोगों ने वो पांचों डिफरेंट पोजीशंस पर रखे गए ऑब्जेक्ट से बनने वाले इमेजेस की नेचर और उसकी डायग्राम को समझ लिया। अब एक लास्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो भी देख लें। नंबर 6 पर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या सेट करने वाले हैं। नंबर 6 पर एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड यानी फोकस एंड पोल के दरमियान। तो जब आपके पास से लिख लेता हूं मैं पहले, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस, ठीक है, फोकस एंड पोल, ठीक है। अब क्योंकि हमें पता है, क्योंकि बेटा हमें पता है एग्जैक्टली कॉनकेव मिरर आ गया, सिंपली आउटर सरफेस उसका पॉलिश्ड, इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करेगा, तो ये आपके पास पोल हो गया, यहाँ से ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आप चाहें तो यही फोकस दूसरी साइड पर भी दिखा सकते हो, ठीक इतने ही डिस्टेंस पर, और ठीक उतने ही डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हम दिखा सकते हैं। तो यहाँ हमें क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी एग्जैक्टली, इसलिए मैंने उस तरफ दिखाया, और अच्छा हो गया, इसको हमने लास्ट में डिस्कस किया ताकि हमारे पास इतना स्पेस हो, इसकी डायग्राम को सही वे में हम बना पाएँ। यहाँ क्योंकि ऑब्जेक्ट रखा गया है बिटवीन एफ फोर्स एंड फोकस एंड पोल, तो अगर बिटवीन फोकस एंड पोल होगा तो ये ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन होगी, तो ये ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन आ गई। अब पहली रे जो कि हमें पता है एग्जैक्टली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है और बाद में फिर वो फोकस से गुजर जाती है, ठीक है, एग्जैक्ट इसको हम फोकस पर ले लेते हैं, तो ये आपका यहाँ पर फोकस आ गया, फोकस पर जो है वो आपका फोकस से गुजर गई, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमें पता है सेकंड रे हम यहाँ पर कौन सी वाली लेने वाले हैं। सेकंड रे जो मैं यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ वो ले रहा हूँ पोल वाला एग्जैक्टली। तो पोल पे क्या था, हमें पता था कि यार जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो होता ये है कि ये एक दूसरे से दूर होते रहते हैं और इमेज दूर होने की वजह से कभी भी बेटा कभी भी, क्योंकि स्केल का मैं यूज़ नहीं कर रहा यहाँ पर, सिंपली एग्जैक्टली आप ये समझो कि दोनों रेज एक दूसरे से कभी मीट ही नहीं करेंगे, एक दूसरे से दूर होती रहेंगे। तो अब हम इमेज कैसे फॉर्म करेंगे, तो इमेज को फॉर्म करने के लिए याद रखिएगा आप क्या करोगे, ऐसे बैकवर्ड साइड पर प्रेस करोगे, या फिर हम उसे कह सकते हैं कि हम उसे एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे। किस पॉइंट से करेंगे, पहली रे का जो रिफ्लेक्शन का पॉइंट होगा उसी ही डायरेक्शन पर आप उसे एक्स्ट्रा प्लॉट करोगे, ठीक है, इस तरह। तो आपने उसी डायरेक्शन पर उसे एक्स्ट्रा प्लॉट कर दिया, और इसी तरह सेकंड रे का जो रिफ्लेक्शन पॉइंट था उसे भी सेम उसी डायरेक्शन पर आपने एक्स्ट्रा प्लॉट करना है, और एक्स्ट्रा प्लॉट करते ही हम वहाँ तक लेके जाएंगे जहाँ जाकर ये दोनों एक दूसरे को मीट कर लें। तो हम ये मान कर चलते हैं कि हमारा इमेज जो है वो यहाँ कहीं पर बन रहा है, ठीक है। तो आप ये देखो बेटा कि यहाँ जो आपको इमेज मिल रहा है वो दूसरी साइड पर मिल रहा है, जबकि ऑब्जेक्ट आपका इस साइड पर है। तो अब यहाँ इसके अंदर हमने नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज की क्या लिखनी होगी। पहला तो एग्जैक्टली क्या होगा, आप लिख सकते हैं कि भाई बिहाइंड द मिरर, ठीक है, मिरर के उस तरफ। तो पहला पॉइंट आ जाएगा पोजीशन या इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, ठीक है। पहला ये होगा कि इमेज जो फॉर्म हुआ वो बिहाइंड द
मिरर हुआ है, ये अपोजिट साइड ऑफ द मिरर भी लिखा जा सकता है। सेकंड, बहुत बड़ा इमेज है, साइज बहुत बड़ा है, तो एग्जैक्टली जो साइज ऑफ इमेज है वो मैग्नीफाइड है। सेकंड पॉइंट हमारे लिए क्या हो जाएगा, साइज ऑफ इमेज जो है वो मैग्नीफाइड है, ठीक है, मैग्नीफाइड, लार्ज इन साइज। और थर्ड पॉइंट, हमेशा से हमने देखा इमेज जो है वो रियल और इन्वर्टेड बनता था। रियल का मतलब होता था ऑब्जेक्ट भी इस तरफ, इमेज भी इस तरफ। यहां पर गौर करें, ऑब्जेक्ट इस तरफ है, इमेज उस तरफ है, तो ये रियल नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा वर्चुअल। ये क्या होगा, वर्चुअल इमेज। अच्छा, और साथ में रियल के हमेशा इन्वर्टेड होता था, ऑब्जेक्ट सीधा होता था, इमेज उल्टा रहता था। लेकिन यहाँ जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट भी सीधा, इमेज भी सीधा, तो एग्जैक्टली ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा इरेक्ट, ठीक है, इरेक्ट, ठीक है। तो ये बहुत अहम चीज़ थी, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और इसे अपने पास रजिस्टर में कॉपी कर लें। चलिए हम अपनी क्लास को यहीं पर इख्तिताम करते हैं, अपने इस लेक्चर को यहीं पर इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर से रिलेटेड जो बनता है वो मिरर की इक्वेशन है, डिटेल्ड डेरिवेशन है, लेकिन बच्चे आमतौर पर इसलिए कन्फ्यूज रहते हैं उसमें क्योंकि उनको सही मायनों में उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है मिरर इक्वेशन के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।